So let's read the question. The question is the correct statements among the following about Bohr model is or are, that is where E is the energy of electron, Z is the nuclear charge, E is small e is the charge of electron and M is the mass of electron. Now the key concept related to this question, that is Bohr's atomic model. Now as per Bohr's atomic model, energy of electron, that will be minus 13.6 z स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर. ठीक है, अब माइनस 13.6 कहाँ से आता है, जो होता है सो माइनस 2 पाई स्क्वायर एम ई टू दी पावर 4 जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर एच स्क्वायर. अब एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, पाई का वैल्यू 3.14 है, एम इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ई इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन. अब इसका सब जो वैल्यू है इसको पुट करके ये आता है माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर. नाउ फॉर द बोर मॉडल क्या होता है, 2 पाई आर इक्वल्स एन लैम्डा. अब लैम्डा क्या है, एच बाई एम भी. ठीक है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2 पाई आर इक्वल्स एन एच बाई एम भी. एम क्या है, मास है, भी क्या है, वेलोसिटी है. सो लैम्डा क्या होता है, एच होता है प्लांक कांस्टेंट, सो प्लांक कांस्टेंट ओवर मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज मोमेंटम. सो इसमें जी वेलोसिटी क्या आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, एन एच ओवर 2 पाई आर. इसका मतलब जो वेलोसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. आर इज द रेडियस और एन इज द ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट. ठीक है, एटॉमिक एक्चुअली एटॉमिक नंबर एन इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है. ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, जेड. और जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, यही है हमारा पोटेंशियल एनर्जी. टोटल एनर्जी जो होता है पोटेंशियल एनर्जी, उसमें नेगेटिव साइन होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाउंड होता है, न्यूक्लियस के साथ बाउंड होता है, इसलिए नेगेटिव चार्ज यूज होता है. ठीक है, अब एक एक करके इस क्वेश्चन को देखते हैं, एक एक करके ऑप्शन चेक कर लेते हैं. सो ऑप्शन ए में बोला है the total energy of an electron is an orbit is given by En equals minus 2 pi square z square m is to the power 4 over n square by h square into k square. K is the constant. So ए वाला जो फॉर्मूला दिया है, ए एनर्जी का फॉर्मूला है, सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है. ठीक है, ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन ऑर्बिट इज नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी. हाँ, जो टोटल एनर्जी होता है उसका नेगेटिव होता है, माइनस 13.6 होता है. तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है. ऑप्शन सी, रेडियस ऑफ बोर्ड ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिट नंबर. अब बोर्ड ऑर्बिट का जो रेडियस होता है, बोर्ड ऑर्बिट का रेडियस जो है आर, क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिट नंबर. ठीक है, अब आर, अगर आर के साथ एन का अगर रिलेशन देखा जाए तो क्या होता है, आर इक्वल्स एम स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 4 पाई एम स्क्वायर. इसका मतलब आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन स्क्वायर. एन क्या होता है, ऑर्बिट, ऑर्बिट नंबर है एन. तो ऑप्शन ये भी करेक्ट है. अब ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं. वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम. एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते, और रेडियस और बोर नंबर ऑफ ऑर्बिट के ऊपर डिपेंड करते हैं. तो ऑप्शन डी जो है वो है हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन. ठीक है, अब एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है, इसमें सब करेक्ट स्टेटमेंट को चेक करना है.
सो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी. So A, B and C are the correct option. I hope you will understand the solution very well. Best of luck.